सबसे पहले दोस्तों हम यही पता करते हैं कि हमें कौन सा वीज़ा चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो मल्टीपल वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, जैसे टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा और स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। इन्होंने इन्हें अलग अलग सब क्लास में डिवाइड किया हुआ है, जैसे सब क्लास 482, सब क्लास 489, सब क्लास 491 और सब क्लास 494। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ जो वीज़ा क्लासेस हैं वहाँ पे कंडीशन चेंज होती रहती हैं। जैसे टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा में आप मिनिमम एजुकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं जो है +2, और अगर 494 में आप अप्लाई करने वाले हैं तब जो इनकी जो मिनिमम एजुकेशन होगी वो बैचलर डिग्री होगी। तो यहाँ पे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप सब क्लास में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी इनमें ज़्यादा कोई कंडीशन का या इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये 4 के 4 जो वर्क वीज़ास हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी होनी चाहिए, और आपके जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो मैंने जो वेबसाइट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके इन वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं 482 के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये हमारा जो पेज है यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम वीज़ा, जिसे हम सब क्लास 482 भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप 4 साल आप यहाँ पे काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जो इसकी फ़ीस होगी वो 2770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी। अगर इसकी प्रोसेसिंग की बात की जाए तो तकरीबन 75% जो एप्लीकेशन है वो 79 डेज़ में क्लियर हो जाती हैं। कुछ जो फाइल्स होती हैं उन्हें 5 महीने तक टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है या जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी डिमांड कितनी है। इस वीज़ा में आप क्या कर सकते हैं, इस वीज़ा में आप ऑस्ट्रेलिया 4 साल तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, बट वो प्राइवेट फंडेड होगी। आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं या इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं जब तक आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर होनी चाहिए जो ये डिफ़ाइन करे कि आपकी जो जॉब है वो स्किल्ड कैटेगरी में आती है और टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा के अंदर आती है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। ये काफ़ी केस में ज़रूरत नहीं होती, और इन केस वहाँ पे एप्लीकेबल है तब आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। उसके बाद में आपने जिन भी स्पॉन्सर ने या जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दी है, आप सिर्फ उसी के लिए यहाँ पे काम करोगे। कुछ जो बंदे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, अपना स्पॉन्सर चेंज कर लेते हैं, बट वो क्या होता है कि उन्हें बाद में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस वीज़ा कैटेगरी में आपके पास आपने 4 साल तक सिर्फ इन्हीं स्पॉन्सर के साथ काम करना है। उसके बाद जब आप वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तब आप अपने स्पॉन्सर को चेंज कर सकते हैं। आपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का है, जिसे हम IELTS या PTE भी कहते हैं, आपने वो मैच करना है। इस वीज़ा के लिए मिनिमम जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो आप, अगर इन केस आपके पास 5 बैंड भी हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केस में आप विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जॉब्स काफ़ी कम रहती हैं। जो इनकी ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वहाँ पर आपको जो एक टेस्ट जो है वो देना ही होता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है कि इस वीज़ा में क्या आप कर सकते हो, कितने टाइम रख सकते हो, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कि पहले आप अप्लाई करो, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करो, वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ये सब कुछ आप यहाँ पे जाके इस जो पेज पे जाके देख सकते हैं। वह आप 1 बाय 1 करके जो सब क्लास 489, सब क्लास 491 या सब क्लास 494 के बारे में भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि जो हमारी जॉब है वो किस सब क्लास में आती है और हम किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब आपके पास ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वीज़ास अवेलेबल होते हैं, जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास सामने आ जाएंगी। आप यहाँ से भी इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही है, उसके बाद में आप यहाँ अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंडिया में एज ए पेंटर यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेंटर लिख दूँगा।
जैसे ही आप सर्च करोगे तो जितनी भी पेंटर की जॉब्स अवेलेबल होंगी या जो भी वीज़ा कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। मान लीजिए कि जो पेंटर हैं वो 494 में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 187 सब क्लास में भी यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप व्हीकल पेंटर हैं तब आप यहाँ पे 482 वीज़ा में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल पेंटर हैं उनकी कितनी डिमांड है कि उनके पास मल्टीपल सब क्लास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ आप अपने जो आपकी मेन स्किल हैं जिस स्किल में आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे टाइप करें, सर्च करें और आपके पास डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हमें ये भी पता लग गया कि हम इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं या हमारी जो जॉब है वो किस क्लास में है, बट क्या हमारे पास उतनी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम किसी स्पॉन्सर को कांटेक्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मिनिमम आप कम से कम आप जो आपके पास +2 पास होने चाहिए। उसके ऊपर है जैसे आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तब वेल एंड गुड है। उसके बाद में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। अगर ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तब आपके लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों आपने आइल्स करनी है, पीटी करनी है, आपने अपने हेल्थ चेकअप्स कराने हैं और जो आपके करेक्टर चेक हैं जिसमें आप पीसीसी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसे हम पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो काफ़ी जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे इस वीज़ा की इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब भी जो पीसीसी की रिक्वायरमेंट की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों हमने जब ये भी पता लग गया कि हमारे पास ये मिनिमम जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो मेरी प्रोफाइल है वो हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने एक स्पॉन्सर ढूंढना है, एम्प्लॉय ढूंढना है या जॉब ढूंढनी है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी जो वेबसाइट्स का लिंक है वो दिया हुआ है। इन वेबसाइट का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 करके अपने प्रोफाइल के मुताबिक यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे उसके बाद में ही आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल सकती है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तब आपके पास ऐसा एक ओवरव्यू आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे अपने जो आपकी स्किल है आप उस हिसाब से यहाँ पे सर्च करो, या आपके पास यहाँ पे काफ़ी जो जॉब्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे इनकेस आप अकाउंटिंग में है, आपका एजुकेशन में है, आपका हेल्थ केयर में है, सेल्स में है, तो आप यहाँ पे एज ए प्रोफेशन ढूंढ के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए अकाउंटिंग पे क्लिक करता हूँ, तब यहाँ पे जितनी भी जॉब्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो सबसे पहले तो आप यही करें कि आप 1 बाय 1 करके इन जो वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, हर एक चीज़ के बारे में पता करें। अब इनकेस आपको जॉब वहाँ पे पता लग जाती है कि इस वेबसाइट पे ये वाली जॉब अवेलेबल है और मैं इस जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो कि आपका नाम क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, या आपने कोई ट्रेनिंग की है वो कहाँ से की है। तो ये आपने एक कवर लेटर बनाना है, काफ़ी अच्छे से बनाना, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट होगा जो आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको यहाँ पे रीड करेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है उसके आपके पास स्कैन कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए, रिसेंट आपके पास पीसीसी होनी चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ में होने चाहिए। इन केस आपके पास स्किल असेसमेंट है तब आप ज़रूर इसे अपलोड करें। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं वहाँ पे स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनकेस वो शॉर्टेज वीज़ा में फॉल करती हैं, बट कुछ जॉब में यहाँ पे स्किल असेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अपने आइल्स के स्कोर यहाँ पे अपलोड करें। आप अपनी एक वर्किंग ईमेल दें और अपना एक फ़ोन नंबर दें। वर्किंग ईमेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी ईमेल के थ्रू होगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तब आप ज़रूर जॉब के लिए अप्लाई करें। आपको जो स्पॉन्सर है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि आपके पैसे ना लगे, आप बिना पैसे खर्चे ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा पे जा सकें। उसके बाद दोस्तों जब आपके पास जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाती है या आप एक एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं,
उसके बाद आप अपनी जो फ़ाइल है उसके लिए आप जो प्रिपेयर हों कि अब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपके पास कम से कम 2 साल की ITR रिटर्न होनी चाहिए। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे PDF में होने चाहिए। आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी PDF में चाहिए। आपके पास मिनिमम 3 लाख जो है सेविंग अकाउंट में चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट में तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं तब भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कोशिश करें 3 लाख रुपए रखें, क्योंकि इन जो अमाउंट है यहाँ पे हम क्या शो करेंगे कि हम इन केस जब हम जॉब पे जाते हैं तब हमें जो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको एडवांस में सैलरी देगा। तो कम से कम 1 महीने तक हम ऑस्ट्रेलिया में जो अपनी डेली नीड्स हैं उन्हें पूरा कर सकें, उनके लिए यहाँ पे जो हमें एक अमाउंट शो करना होगा। आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली की डिटेल दें, जैसे इनकेस आप मैरिड हैं आप अपने बच्चों की यहाँ पे डिटेल दें, अपने मिसेस की डिटेल दें, वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट फैमिली डिटेल दें जहाँ पर जो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वो शो हो सकें कि इनकेस आपका जो वीज़ा है किन्हीं इन कारण से रिफ्यूज़ ना हो सके। अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है इंडिया में है आप उनकी भी डिटेल दें। जब दोस्तों आप अपनी ऑनलाइन फ़ाइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी फ़ीस पे कर लेते हैं और अपनी जो फ़ाइल है उसे सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपने डिसीज़न के लिए वेट करना है। वेट कितना करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तकरीबन 75% जो फ़ाइल होती हैं किसी भी वीज़ा में वो 79 डेज़ में कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीज़न आपका आ सकता है। कुछ जो फाइल्स होती हैं उन्हें 5 महीने तक लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन कितनी है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तब आप कोशिश करें कि ये वीज़ा हासिल करना काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई है। तो आप इस वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई करें।